हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। हम आज इस लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। इसके दो लेक्चर वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का बेसिक मतलब। इससे पहले वाले यानी कि लेक्चर 2 में हमने डिस्कस किया था स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। और आज इस लेक्चर 3 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स एंड कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा होता क्या है? The collection of data refers to the systematic gathering of information from various sources to obtain insights, analyze trends and make decision. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है? या तो आप डेटा प्राइमरी कलेक्ट कर सकते हैं। प्राइमरीली कह लीजिए, आपको मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था ना, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन। तो बताइए क्या था उसमें। प्राइमरी में क्या था कि आपने खुद से रॉ फॉर्म में वो डेटा कलेक्ट किया है, वो आएगा प्राइमरी में। अगर आपने वो किसी साइट से लिया है या किसी न्यूज़पेपर से आपने उसकी फाइंडिंग्स ली हैं या डेटा लिया है, तो वो आएगा सेकेंडरी में। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का यही मतलब है। इट इज द foundational step in research, survey and decision making process across fields like statistics, economics, marketing, social science and more. Collection of data is a systematic process of gathering, measuring, and recording information from various sources to answer research questions, evaluate outcomes, और inform decisions. ठीक है, तो ये होता है कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब। चलिए अब बात करते हैं कि डेटा कलेक्शन का पर्पस क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। टू obtain information for analyze, to make informed decision in business, government and science and more. सेकेंड जो थर्ड पर्पस है हमारा, वो क्या होता है, टू वैलिडेट और रिजेक्ट हाइपोथेसिस। सेकेंड लास्ट हमारा क्या है, टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड इवेल्युएट आउटकम्स। लास्ट पर्पस क्या होता है, टू जनरेट इनसाइट्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग और फोरकास्टिंग। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन की। ठीक है, या कह लीजिए टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड्स की। ये दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैंने इससे पहले लेक्चर वीडियो में आपको बताया था प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, बताया था ना। आज हम इस लेक्चर वीडियो में इन्हीं दो को बहुत डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। इसका डिफरेंस भी मैंने कवर किया है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं प्राइमरी डेटा क्या होता है। Primary data is original data collected first hand by the researcher or investigation for the specific purpose or study. Primary data क्या होता है, ये raw form में होता है, आपने खुद कलेक्ट किया है। आपने डायरेक्टली जो पॉपुलेशन है या सैंपल है, आपने उनसे खुद कलेक्ट किया है। आपने किसी कह लीजिए थर्ड सोर्स से या सेकेंडरी फॉर्म में आपने डेटा नहीं लिया। ठीक है, अगर आप रिसर्चर इन्वेस्टिगेटर है, आपने खुद अपनी पॉपुलेशन से वो डेटा कलेक्ट किया है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, सर्वे, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनर्स। ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, चलिए समझ आया प्राइमरी डेटा का मतलब। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। फंक्शंस क्या है प्राइमरी डेटा के? helps in original research and discovery, supports decision making based on current facts, enables direct testing hypothesis, provides deep insight into user behavior or opinion, forms the foundation for case studies, aids in creating new strategies or products, useful for problem solving specific organizational problem, facilitates innovation and trend identification, provides input for statistical modeling, builds a customized database for future use. तो ये सब किसके फंक्शंस हैं? ये सब फंक्शंस हैं प्राइमरी डेटा के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या क्या है? कलेक्टेड स्पेसिफिकली फॉर द रिसर्च पर्पस। ठीक है, आपने प्राइमरी खुद जाके डेटा कलेक्ट किया है, तो वो रिसर्च पर्पस के लिए ही कलेक्ट किया होगा। इससे क्या होगी, आपकी हाई एक्यूरेसी होगी और रिलायबिलिटी भी आपकी होगी, और अप टू डेट एंड करंट इंफॉर्मेशन होगी, रेलिवेंट टू स्पेसिफिक स्टडी और इशू, प्रोवाइड्स greater control over data quality, researchers can customize data collection method,
helps gather qualitative as well as quantitative data, can be used to test specific hypotheses, confidential and exclusive to the researcher, allows for real time observation एंड insights. तो ये सब क्या है, ये सब एडवांटेजेस है प्राइमरी डेटा के. ठीक है, आप बात करते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस की. ये एक्सपेंसिव है, आपको जाना पड़ेगा, टूल्स होंगे, स्टाफ्स होंगे. आप अकेले जाके पूरी पॉपुलेशन से तो नहीं डेटा कलेक्ट करेंगे ना. एक 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 आदि तो आप कर सकते हैं. अगर 10 लोग हैं, 10 की पॉपुलेशन है तो आप कर सकते हैं. अगर आपको बहुत वास्ट वैरायटी में या कह लीजिए बहुत वास्ट में आपको डेटा चाहिए, या कह लीजिए पूरे यूपी से आपको डेटा चाहिए, तो आप अकेले नहीं कर पाएंगे. आपको किसी ना किसी की सपोर्ट लगेगी, कोई ना कोई आपको साथ में चाहिए. ठीक है, तो आपको उसको भी हायर करना होगा, फिर टूल्स भी लगाने पड़ेंगे, फिर वहां पे जा जाके उनसे किसी पॉपुलेशन से या कह लीजिए आप रिस्पोंडेंट से उनसे बात भी करेंगे, तो खर्चा ज्यादा होगा. देन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये. रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सनल फॉर डेटा कलेक्शन, डिफिकल्ट टू एक्सेस सर्टेन पॉपुलेशन, मे फेस लो रिस्पॉन्स रेट. एग्जाम्पल क्या है इन सर्वे में, लिमिटेड सैंपल साइज ड्यू टू कॉस्ट और टाइम, risk of biasness if not carefully designed, requires detailed planning and design, needs ethical approval in many cases, may involve complex logistics and coordination. ये सब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में. अगर आपसे कोई प्राइमरी डेटा का डिसएडवांटेजेस पूछता है, आप यहाँ पे ये लिखेंगे और इसे एक एक दो लाइन में आप एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आप सेकेंडरी डेटा की. सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वो डेटा जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है और पब्लिश हो चुका है किसी और से, किसी और के द्वारा. आपने क्या किया, सिर्फ उस डेटा को उठाया, किसके लिए, अपनी रिसर्च के लिए. वो डेटा किसी और रीजन की वजह से पब्लिश हुआ था, कलेक्ट हुआ था, प्रोसेस हुआ था, पर आपने उसे किसी और रीजन की वजह से उठाया. ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या आते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, एग्जांपल में सेंसस आता है, कंपनी के रिकॉर्ड्स आते हैं, न्यूज़पेपर, रिसर्च जर्नल, या कह लीजिए वर्ल्ड बैंक या WHO. ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं. अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की. helps understand background and context of the topic, used to benchmark current research, assist in designing primary data tools, saves resources by avoiding duplicate data collection, supports data triangulation, aids in predictive analysis and forecasting, useful in policy making and academic research, helps track historical trend and pattern, provides secondary evidence in support या in report, serves as a reference point for the analyze. ये सब इसके क्या है, फंक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की. इसके एडवांटेजेस क्या है, इजिली एक्सेसिबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, cost effective or often free, saves time in data collection, covers large area or population, useful for trend analysis over time, good for comparative or historical research, helps in framing research problem, available from credible institution like WHO or IMF, supports validation of primary data, helps in exploratory and descriptive studies. ये सब क्या है इसकी एडवांटेजेस. नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की. मे नॉट मैच रिसर्च नीड एग्जैक्टली, कैन बी आउटडेटेड और ऑब्सोलेट, quality and accuracy cannot always verified, data may be incomplete or missing, lack of control over how data was collected, may be biased due to original purpose, difficult to assess reliability of source, limited access to raw data or methodology, language or format barriers may exist, may require permission or license for use. ये सब क्या है इसके डिसएडवांटेजेस. चलिए अब आते हैं अपने इस लेक्चर वीडियो के मेन स्लाइड पे या कह लीजिए टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. ये आपको एज इट इज याद करना है. ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली पूछा जाता है. अगर आप कह लीजिए आप
आपकी कोई प्रैक्टिकल फाइल होगी, कोई एग्जामिनर होगा, कोई वाइवा आएगा, वो भी ये पूछ सकता है। ठीक है कि आपने प्राइमरी कलेक्ट किया है डेटा या सेकेंडरी कलेक्ट किया है। आप थर्ड ईयर में जाके आप बनाएंगे फाइल, आप वाइवा उसमें होगा, तो ये बहुत पूछा जाता है कि आपने प्राइमरी कलेक्ट किया है डेटा ये या सेकेंडरी है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। पहले बात करते हैं इसकी फीचर्स की, देन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेटा कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर, और किसमें, प्राइमरी डेटा में। डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड बाय अदर्स। सोर्स क्या है इसका, फर्स्ट हैंड है, सर्वे, इंटरव्यू एक्सेट्रा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और ऑनलाइन सोर्सेस। कॉस्ट क्या है, ये हाई है इसमें, और ये या तो फ्री भी होगी या बहुत कम होगी। ठीक है, टाइम क्या, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है प्राइमरी डेटा। ठीक है, ये टाइम सेविंग होता है क्योंकि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। स्पेसिफिकलिटी, स्पेसिफिक टू रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मे नॉट बी फुल्ली रेलिवेंट। एक्यूरेसी देखते हैं, मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल, कैन बी लेस एक्यूरेट और अपडेटेड। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी डाटा पब्लिश किया गया है, तो वो पुराना भी हो सकता है, इसलिए आउटडेटेड भी हो सकता है या एक्यूरेट नहीं हो सकता आज के टाइम के लिए। कंट्रोल की बात करते हैं, फुल कंट्रोल ओवर कलेक्शन प्रोसेस, नो कंट्रोल ओवर डेटा कलेक्शन मेथड्स। एग्जांपल्स की बात करते हैं, इंटरव्यूज, क्वेश्चनेयर एंड ऑब्जर्वेशंस। इसके एग्जांपल्स हैं किसके, प्राइमरी डेटा के। सेंसर्स, रिपोर्ट्स और जर्नल आर्टिकल्स, ये किसके एग्जांपल हैं, सेकेंडरी डेटा के। ये आपको एज इट इज याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं कहूंगी आता है, अगर ना भी आए, अगर प्राइमरी डेटा पूछा जाए या सेकेंडरी डेटा पूछा जाए तो आपको ये बनाकर आना है। ठीक है, चलिए तो हम आज का अपने ये टॉपिक समअप करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा हमने ये पढ़ा कि वो क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू गेन इनसाइट, सपोर्ट रिसर्च एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ये क्या है, ये एक क्रूशियल स्टेप है इन एनी रिसर्च और एनालाइज। क्यों, क्योंकि ये फाउंडेशन है इसकी एक्यूरेट रिजल्ट्स की और कंक्लूजन्स की। अगर इसे हम दो में डिवाइड करें तो क्या होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हमने डिस्कस किया क्या है, ये ओरिजिनल है, फर्स्ट हैंड है। क्यों, क्योंकि ये रिसर्चर्स ने खुद डायरेक्टली कलेक्ट किया है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, ये इट इज गैदर्ड थ्रू मेथड्स सच एज सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनेयर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एक कंपनी कंडक्टिंग अ कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे और साइंटिस्ट परफॉर्मिंग अ लैब एक्सपेरिमेंट इज कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। This data this type of data is typically accurate, current, and relevant, but can be time consuming and costly. ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ हमने एक और टाइप का डेटा पढ़ा जो था सेकेंडरी डेटा पढ़ा था ना। उसमें क्या होता है कि वो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, ठीक है, पब्लिश हो चुका है किसी और के लिए, किसी और पर्पस के लिए। ठीक है, और it can be sourced from government reports, academic journals, company record, newspaper, online database such as World Bank और WHO। सो आज के इस लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर वीडियो समझ आया हो, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है स्टेटिस्टिक्स में। ठीक है, तो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, इसका मतलब पता होना चाहिए, और इसके एग्जांपल्स तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, so that's all in today's lecture. If you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead. Bye.